एवरीवन, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी, पर मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातों की बहुत ठेस पहुँची है मेरे दिल पे। और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या चीज़ बुरी लगी है। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं उनको, कि आप सबके सपोर्ट की वजह से देखिए आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ हूँ। और मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है। कोई मुझे दीदी बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई मुझे दोस्त के नाते देखता है, कोई मुझे छोटी बहन के नाते देखता है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारी फैमिली भी मुझे इस यूट्यूब की जर्नी में मिली है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मन करता है यूट्यूब छोड़ देने का अब, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ यूट्यूब से। रीज़न इज़ दैट कि मैं यूट्यूब के जब प्लेटफॉर्म पर आई गाइज, मैंने कभी ये सोच के मैं नहीं आई कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, वायरल होना है, मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऑब्वियस सी बात है, जब यूट्यूब पे कोई आता है, काम करता है, तो वो सोचता तो ज़रूर है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। लेकिन मेरा एक और मानना है कि अगर आप अच्छे से अच्छी चीज़ें अगर लोगों को बताओगे, उनके काम की चीज़ें बताओगे, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, तब डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। और जब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक आप यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलिए काम की बात पर आते हैं। लास्ट मैंने वीडियो डाला था गाइज लड्डू के ऊपर में, कि जो कि ड्राई फ्रूट से बनता है और प्रोटीन पाउडर से बनता है। मैंने लास्ट वीडियो डाला है, उस पर कुछ लोगों ने मुझे आके पर्सनली कमेंट्स किए हैं मेरे फेसबुक अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो लोग मेरे हर वीडियोस देखते हैं और मुझे हर वीडियो में कुछ ना कुछ टीज करते हैं। तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे एक कमेंट उन्होंने किया था कि जब ये लड्डू इतना ही काम करता है तो आपने 4 साल से आप गर्भवती क्यों नहीं हो गई थी, और वो भी एक महिला ने लिखा है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी यार, कहाँ से आते हैं आप लोग, कहाँ से आते हैं? एक चीज़ बताइए, अगर मैं कुछ यूज़ भी कर रही होंगी तो क्या मैं हर चीज़ आपको बताऊँगी? पहली बात तो ये बताइए। और मैं तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है, इनफैक्ट मैंने तो मेडिसिन में भी वेराइटी ऑफ मेडिसिन यूज़ किया है। तो क्या मैंने आपको बोला कि आप कर लीजिए? मेरी पर्सनल चॉइस थी, मैंने किया, मैंने अपनी बॉडी पर रिस्क लिया। और मुझे जब भी मैं लोगों को कोई चीज़ बताती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। कभी मैं आपको अपने पूरे मेडिसिन के ना बॉक्सेस और पूरी अलमारी दिखाऊंगी। मेरे पास में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लोग मुझे भेजते हैं कि मैडम इसके बारे में आप लोगों को बताइए, इसके बारे में आप बताइए। लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ चुनिंदा चीज़ों के बारे में ही आज तक बताया है, ना कि मैंने पूरे की पूरी अलमारी आपके सामने खोल के रख दी है। क्यों? क्योंकि मुझे जो सही नहीं लगता मैं नहीं बताती। और ये बात कि मैंने 4 साल से मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो गई थी, तो एक चीज़ जान लीजिए, ऊपर जो बैठा है ना, वो जब तक नहीं चाहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं तो कान्हा के भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, और मुझे तो कान्हा पे इतना इतना भरोसा है ना गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ। अगर मुझे ये चीज़ नहीं भी होता ना, तो भी मैं सोचती कि मेरे कान्हा की मर्जी है, और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती हूँ। और उनकी मर्जी को स्वीकार करते हुए मैं ये एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मुझे नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, और मैं एक नहीं, दो दो तीन तीन बच्चे अडॉप्ट कर लेती। मेरे में ये कैपेबिलिटी है। क्या एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तभी वो माँ बनती है? कृष्ण को जिसने पाला था ना, यशोदा माँ, उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया था, लेकिन देवकी से पहले यशोदा का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक नन्हे से बच्चे को पाल पोस के इस लायक बनाया। तो हमेशा पैदा करने वाले से बड़ा ना पालने वाला होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। और मेरी भी ज़िंदगी की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, जो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर इंसान जब अपनी पर्सनल बात बताता है, तो कुछ लोग भी आके उसको ज्ञान देते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में अपनी स्टोरी बताई थी कि लोग मुझे क्यों नहीं ताना मारते हैं, मेरे ससुराल में क्यों नहीं दिक्कत होता है। उसमें भी मुझे कुछ लोगों ने आके कमेंट किया कि आपको आपकी ननद को कर लेना चाहिए, आप इतने पैसे वाली हो, आप IUI कर सकती हो, IVF कर सकती हो, तो आप क्यों? आप क्या जानते हो पर्सनल मैटर्स? आपको पता है मैं कहाँ से कर रही हूँ? अगर मेरे पे प्रॉब्लम है, मैं कर्ज करके कर रही हूँ, मैं किसी से लोन लेके कर रही हूँ, क्या मैं ये यूट्यूब पे बताऊँ? दैट इज़ नॉट अ ब्लॉगर चैनल। ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं है जहाँ पर मैं हर चीज़ को आपके सामने परोस दूँ। जब मुझसे कोई मेरा बहुत ही करीबी सब्सक्राइबर ये सवाल पूछता है, तो मैं जवाब देती हूँ कि हाँ ऐसा है, इसलिए ऐसा है। लेकिन इसका मतलब ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। और आपको किसी की भी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने वाले आप कोई नहीं होते हो। मैं यहाँ पर कोई चीज़ बताती हूँ, आपको मना करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। ठीक ही लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ना किसी का कमेंट का आंसर देना जरूरी समझते ही नहीं है, नहीं कभी जवाब देते हैं वो लोग।
क्यों? क्योंकि उनको पता है वो कितना भी कर लेंगे ना, ये लोग फिर भी कुछ लोग ना उनको ट्रोल करेंगे, उनको खराब ही बोलेंगे। तो क्यों बताना भैया किसी को कुछ भी। तो मुझे भी शायद यही करना चाहिए, और मैं भी अब यही करना का सोच भी रही हूँ कि भैया किसी के कमेंट का कोई आंसर नहीं करना है, किसी की मदद नहीं करनी, किसी की हेल्प नहीं करनी। आइए अपना वीडियो बनाइए और चले जाइए, कमेंट बॉक्स को ही ऑफ कर दीजिए। शायद यही अच्छा रहेगा ना गाइस। मतलब कोई अगर सही मतलब कोई अगर सही भावना से, सही माइंड से किसी की मदद करना चाह रहा है तो शायद ये भी गलत है ना। कुछ लोगों के नज़र में गलत है। अरे यार, ये बिना किसी प्रॉफिट का कैसे मदद कर सकती है, ये बिना किसी स्वार्थ का कैसे किसी के लिए हेल्प कर सकती है। नहीं, ये तो पचेगा नहीं, है ना। लेकिन गाइस, मैं हूँ ऐसी, मैं लोगों की मदद करती हूँ और मैं करती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। रही बात मुझे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब क्या करना है, वो अलग बात हो जाती है। तो इसीलिए अब आ जाते हैं, और मैं इसके बाद ये उम्मीद नहीं करूँ कि आप जैसे कुछ लोग ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहली बात। और रही बात ये कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, बहुत सी चीज़ें मैंने और भी की है, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ। हु आर यू, मुझे क्यों बताना है आपको, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन दुखता है ना तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। बहुत सारे सब्सक्राइबर तो मेरे ऐसे हैं कि वो मतलब ऐसा बोलते, दीदी आपको, आपका तो हम देख लिए हैं, आपको बेबी गर्ल हुई है, आप जन्माष्टमी मना रहे हो, बेबी गर्ल को सजा के मना रहे हो। मतलब बहुत लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। तो क्या करूँ, मुझे प्यार देने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत लोग मुझे बहुत प्यार भी देते हैं, बहुत सम्मान भी देते हैं। जब मैं उनको देखती हूँ ना तो आप जैसे कुछ तुच्छ लोग जो है ना मेरे एकदम नज़र से गिर जाते हैं, हटा यार इनको, ऐसा फील होता है मुझे। समझ में आई बात। तो किसी के लिए दूध में मक्खी का काम मना करें, मक्खी मत बनिए। बनना है तो किसी के जीवन में ना वो बनिए जिसको पी के इंसान अमृत पीने के बाद में जो महसूस करता वो हो, ना कि आप मक्खी बनी के वैसे ऐसे दूध में से निकाला और फेंक दिया। एक अच्छा इंसान बनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, पैसा रुपया सब कमा लेते हैं, पर इन सब के साथ सम्मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और अपनी एक वैल्यूएशन, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन कमाना बहुत बड़ी बात होती है। उस पर भी ध्यान दीजिए, वो बहुत काम आएगा आपके। खैर छोड़िए। और एक चीज़ और बताऊंगी कि गायनाविदा के बारे में कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे जीव मेडिसिन्स के लिए। तो देखिए, जीव मेडिसिन्स जो है वो एएमएच के ऊपर काम नहीं करती है, ये किसी का सवाल था। ये एएमएच पे काम नहीं करती गाइज, लेकिन हाँ, जो भी अंडे आपके बचे हुए हैं या जो भी अंडे की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, फर्टिलाइजेशन में आपको मदद करेगी, और स्पर्म के साथ में आपके अंडे को मिलाने का भी काम करती है। तो अगर आपको एक रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपके अंडे बनते नहीं हैं, बनते हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, रप्चर नहीं होते हैं, मतलब इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गायनाविदा ज़रूर ले सकते हैं जीव मेडिसिन्स। ठीक है। और जो मैंने जो मैंने लड्डू की रेसिपी आपको बताई है, मैं एक्चुअली वो लड्डू बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो लड्डू जो है वो गर्भवती महिला भी खा सकती है। तो मैं उस लड्डू को बनाऊँगी और मैं खुद भी इंटेक करूँगी। तो मैं 1-2 दिन में जैसे टाइम मिलता है तो मैं उसको बना, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बस आज का वीडियो यही था। आप लोगों के साथ लगा कि मुझे आज बात करनी चाहिए, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मैं आज आप लोगों के साथ बात करती हूँ। जो भी, और देखिएगा मेरे वीडियो जितने भी लोग देखते हैं, देखते रहें, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाते रहूँगी। और मेरी एक फैमिली है यूट्यूब पे जिसके साथ मैं जीती हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, और बहुत लोग शायद मुझे भी देख के बहुत अच्छा फील करते होंगे, मोटिवेटेड फील करते होंगे। तो इसीलिए गाइस, कभी भी किसी का भी दिल मत दुखाइए। क्या पता वो इंसान जब दुखी होकर रो देना तो कहीं आपके ऊपर वो चीज़ ना पड़ जाए। तो इसीलिए किसी को इस तरह मत बोलिए। जो औरत माँ नहीं बन पाती है ना, उसका दर्द मैं समझती हूँ, मैं उस फीलिंग से गुजरी हूँ, मैं उसका दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज आंचल दीदी वो सब भूल गई है। आंचल दीदी कभी नहीं भूल सकती है वो चीज़ों को। और मैं इसीलिए यूट्यूब पे हूँ क्योंकि मुझे देख के बहुत सारी वुमेंस जो है वो मोटिवेट होती है। आज जमशेदपुर, मेरे ही सिटी में कितनी सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे मिलने के लिए बोलती है, दीदी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत लोगों को तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिए हैं, बहुत लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ी हुई है। तो वो लोग बहुत करीब हो चुकी है मेरे, इनफैक्ट अपने घर के बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में मुझे बुलाती है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि एक अपना सोशलाइज में हो चुकी हूँ। ठीक है। तो बस यहाँ तक ही मेरी जर्नी नहीं है गाइज, मेरी जर्नी बहुत आगे बढ़ चुकी है।
और आप लोग से भी मुझे बहुत प्यार सपोर्ट मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हाँ, बस दुखी मत कीजिए किसी को, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी जाचल दीदी को सपोर्ट कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बाय बाय।